एक बार फिर स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। मैं सुहानी प्रिया स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे इस वीडियो में। और हमारा प्रश्न है आज का कि सन 1848 ईस्वी के क्रांति के क्या कारण थे। जो क्लास 10th का हिस्ट्री है उसका फर्स्ट चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद। और ये मोस्ट VVI क्वेश्चन है कि 1848 ईस्वी के क्रांति के क्या कारण थे। तो आइए हम देखते हैं अपने उत्तर को। सन 1848 ईस्वी के क्रांति के निम्न कारण थे। फर्स्ट पॉइंट, 1840 ईस्वी में गीजो को प्रधानमंत्री बनाना, जो कट्टर प्रतिक्रियावादी था, वह किसी भी तरह के वैधानिक, सामाजिक एवं आर्थिक सुधारों के विरुद्ध था। यह कहने का तात्पर्य है कि 1848 ईस्वी में जो क्रांति हुई उसका मुख्य जो कारण था वो था 1848 ईस्वी के पहले यानी कि 1840 ईस्वी में गीजो को प्रधानमंत्री बनाना। और जो गीजो था वो कट्टर प्रतिक्रियावादी था, यानी कि उसे अपने प्रजा का कोई भी बात नहीं मानना था, अपने प्रजा की कोई भी फिक्र नहीं थी। वह सिर्फ अपना स्वार्थ देखता था और निरंकुशवाद का वो भी एक निरंकुश शासक था। और जो था उसको प्रधानमंत्री बनाया गया, जिससे जनता में काफ़ी आक्रोश आया और 1848 ईस्वी का यह मुख्य कारण बना। और जो गीजो था वह किसी भी प्रकार के संवैधानिक, सामाजिक एवं आर्थिक सुधारों के विरुद्ध था। यानी कि वह सोचता था कि लोगों को कष्ट हो रहा है तो होने दो, उसे बस खुद से मतलब था। उसने प्रजा के हित में एक भी कार्य नहीं किया। सेकंड पॉइंट है हमारा, लुई फिलिप ने पूंजीपति वर्ग के साथ रहना पसंद किया, जिसे शासन के कार्यों में अभिरुचि नहीं थी, जो अल्पमत में भी थे। इनके पास किसी भी तरह का सुधारात्मक कार्यक्रम नहीं था। यानी जो लुई फिलिप थे उन्होंने ही 1840 ईस्वी में गीजो को प्रधानमंत्री बनाया था। तो लुई फिलिप जो थे देखिए, समाज पहले वो दो वर्गों में बटा था, पूंजीपति वर्ग और मजदूर वर्ग। तो देखिए, मजदूर वर्ग जो थे वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में थे और पूंजीपति वर्ग जो थे वो अल्पमत यानी कि कम मात्रा में थे। तो पूंजीपति वर्ग के पास तो पैसा ज़्यादा था, उनके पास अधिकार ज़्यादा था। तो इसीलिए जो लुई फिलिप था उसने पूंजीपति वर्ग का साथ पसंद किया। और जो लुई फिलिप था उसे शासन के कार्य में कोई अभिरुचि नहीं थी, यानी कि वह किसी भी प्रकार का मतलब शासन के कार्यों में रुचि नहीं रखना चाहता था, इंटरेस्टेड नहीं था वो। और जो पूंजीपति वर्ग थे वो अल्पमत में थे, यानी कम मात्रा में थे। इनके पास किसी भी तरह का सुधारात्मक कार्यक्रम नहीं था, यानी कि इन्होंने अपने प्रजा के लिए किसी भी प्रकार का सुधार कार्य नहीं किया। थर्ड जो हमारा पॉइंट है वो है, उसे विदेशी नीति में किसी भी तरह की सफलता प्राप्त नहीं हुई। यानी कि जो लुई फिलिप था उसे विदेशी नीति में भी किसी भी तरह की सफलता प्राप्त नहीं हुई, जिससे जनता में आक्रोश उत्पन्न होने लगा। जनता सोचने लगी कि ये जो लुई फिलिप है और जो गीजो हमारा प्रधानमंत्री है वो हमारे राष्ट्र के लिए कुछ कर ही नहीं रहे हैं, हमारा राष्ट्र गर्त में जा रहा है। तो ये सब जो थे वो मुख्य कारण थे 1848 ईस्वी के क्रांति के। और हमारा जो फोर्थ और आखिरी पॉइंट है वो है, उसके शासनकाल में देश में भूखमरी और बेरोजगारी व्याप्त थी। यानी जो लुई फिलिप और गीजो का शासनकाल था उसमें देश में भूखमरी और बेरोजगारी आ गई थी। अभी भी हम देखते हैं कि हमारे देश में बेरोजगारी के चलते कितना ज़्यादा हमेशा हंगामा होता है और इस बात पे डिबेट होता है। तो सोचिए, प्राचीन काल यानी हमारे इतिहास में भी जो शासक थे उनके शासनकाल में भूखमरी और बेरोजगारी थी, जिससे जनता काफ़ी असंतुष्ट थी। और इन्हीं चार कारण, ये चार तो मुख्य कारण है, और भी कारण होंगे, लेकिन जो मेन पॉइंट है वो मैंने आपको बताया है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ ही साथ वीडियो पे लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।